जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो आज मैं आपके लिए बताने के लिए आ गया हूं कि आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया एक वीडियो आप क्या करिए, आप आवास के ऊपर बना दीजिए कि आवास मतलब जहां पर हम सरकारी जो आवास रहता है क्वार्टर, वो हमें कैसे मिल सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आपके लिए बताने के लिए आ गया हूँ कि किस तरीके का उनका क्रम रहता है, किस तरीके वो आपको मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो देखो दो आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आपको मतलब सरकारी आवास में रहना है या बाहर रहना है। तो देखो मैं 3-4 पॉइंट बनाया और उन 3-4 पॉइंटों में आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए। जैसे कि पहला पॉइंट है आवास और इसको कैसे मिलता है और सबसे पहले किसको मिलता है, प्रायोरिटी किसे रहती है, ठीक है, और किराया कितना देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, और बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी या साफ सफाई जो भी खर्चे हैं वो मैं सबको आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बात कर लेते हैं आवास की। तो सरकारी आवास होता है जैसे कि आप 60,244 जो विद्यार्थी है वो क्या हो सिलेक्ट हुए हैं। अब सिलेक्ट होकर आप सिपाही बन गए हो, अब क्या करोगे, आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी तो वहीं पर सरकारी आवास बने रहते हैं। ठीक है, अब सरकारी आवास पहले से फुल रहते हैं, अगर वो पहले से ही फुल है तो आपको मिलना मुश्किल है, हाल आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, उसका क्रम रहता है जैसे कि जैसे कि मैं आया था तो मैंने क्या दिया था, देखो आवास खाली तो नहीं रहते, लेकिन आप सबको पता है कि हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं। तो ऐसे ही होता है, रिटायरमेंट होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि श्रीमान मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने परिवार को अपने साथ रखना चाहता हूँ। बस ये आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिखकर वो देनी पड़ती है। ठीक है, एप्लीकेशन देने से क्या होता है, जैसे मान लो कोई भाई कहेंगे भैया हमारी तो शादी नहीं हुई, क्या हम एप्लीकेशन नहीं दे सकते? बिल्कुल, आप भी एप्लीकेशन दे सकते हो, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। मान लो आज आपकी शादी नहीं हुई, इसका मतलब आपकी शादी नहीं होगी ना, कल होगी शादी, आपका परिवार भी तो है, आपको आप अपने परिवार को साथ में रखना चाहते हो। मान लो माता जी बीमार हैं, पिताजी बीमार हैं, समस्या रहती है किसी को, तो आप उनको अपने साथ रख सकते हैं ना, तो आप भी एप्लीकेशन को दे सकते हो। ठीक है, अब आता है जब आवास मान लो बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ आपस 2 साल में 2 बार बढ़ते हैं, मतलब 2 बार, जैसे कि ऐसा रहता है कि मतलब या तो साल में 1 बार या 2 बार बढ़ जाए, सितंबर के टाइम पे और इधर मार्च अप्रैल के टाइम पे। बढ़ने का मतलब ये कि जो भी रिटायरमेंट ही जाते हैं तो उनके 8 या 10 आवास खाली होते हैं, तो उस अनुसार वो दिए जाते हैं और प्रमोशन भी होते रहते हैं। तो जो होते हैं प्रमोशन में चले जाते हैं, पता चलो जो कांस्टेबल उनका भी प्रमोशन होगा, तो कांस्टेबल वाले ही हमको आवास मिलते हैं। वो 2 BHK के रहते हैं, जिसमें 2 हमारे कमरे रहते हैं, लैट्रिन बाथरूम रहता है, किचन रहती है और एक बरामदा रहता है, जैसे कि मुझे 2 BHK मिला है। ठीक है, इसी तरीके से उसको मिलते हैं। अब बात आ रही थी भैया ऐसे मान लो जिसको रूम मतलब सरकारी आवास में नहीं रहना, कई के मर रहते कि नहीं भैया हमें सरकारी आवास में नहीं रहना है, बाहर रहना। हाँ, अगर आप बाहर रहते हो जैसे कि लखनऊ में, तो लखनऊ में आपको 2400 रुपये क्या मिलते हैं, जो आप बाहर रहते हो उसके लिए मिलता है 2400 रुपये, HR जैसे हम कहते हैं, होम रेंट, वो आपको सरकार 2400 रुपये उपलब्ध कराती है। बाकी आप कितने का मिल रहा है उससे कुछ मतलब नहीं, सरकार को सिर्फ वो तुम्हें 2400 रुपये देगी। 2400 रुपये तो तुम्हें देगी, बाहर चाहे वो 10,000 का मिले कमरा, चाहे 8,000 का मिले, चाहे 5,000 का मिले, चाहे तुम 2,000 का ले लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको 2400 रुपये सरकारी तरफ से मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप अंदर रहते हो, मतलब आप मान लो आप चाहते कि नहीं हम तो सरकारी आवास में रहेंगे, तो सरकारी आवास में रहने पर आपको तो किराया देना पड़ेगा, तो किराया नहीं देना पड़ेगा। ठीक, किराया जैसा कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो आपको किराया नहीं देना है, सिर्फ आपको जितना आपका बिजली का बिल आता है वो आपको बिजली का बिल देना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट का भी हमको 150 रुपये देना पड़ता है। जो साफ सफाई वाले कर्मचारी रहते हैं तो जो सफाई में लगे रहते हैं तो वो मतलब उसका भी 150 रुपये कटता है। तो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 500-600 रुपये अपना खुद का कटता है पर्सनली बस। और अगर जो हमारे साथी ना वो बाहर रहना चाहते हैं ना वो पुलिस लाइन में रहते हैं, ठीक है, तो मतलब जो मतलब जहाँ बैरकें बनी हो बैरकों में ही रहते हैं, तो उनके लिए फिर और भी 700-800 रुपये जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, बिजली का बिल और साफ पानी की, और आपका RO का रहता है, अगर RO से आप पानी पीते तो RO का भी आपको देना पड़ता है। तो ये सभी देना पड़ता है और बढ़िया अच्छा रहता है। देखो सरकारी आवास में रहो तो और भी आपके खर्चे लिमिट रहते हैं, और बाकी सिक्योरिटी भी आपके पास रहती है। सिक्योरिटी आपको किस बात की? ये सिक्योरिटी इस बात की जैसे पुलिस में रह रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती आपकी फैमिली या परिवार को, कुछ भी अगर समस्या आती है उसको जल्दी आप समाधान कर सकते हैं। बाहर रह रहे हैं आप, ड्यूटी जा रहे हैं, आपकी फैमिली बाहर है, कोई उनको जानता नहीं, और पुलिस परिवार के साथ अगर रहते हो तो हर कोई आपको जानता है और समझता है, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उनका भी मन लगा रहता है, क्योंकि सब पुलिस वाले रहते हैं और पुलिस के परिवार भी रहते हैं, तो बच्चे भी खेलते रहते हैं, और जो हमारी महिलाएं रहती हैं तो महिलाओं के साथ घुल मिल जाती हैं, तो उन्हें ऐसा फील नहीं होता कि हम अकेले रह रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप क्या हो, आपकी बीवी को बुरा लगेगा नहीं हम अकेले हैं, माता पिता भी अगर साथ में तो उनका ही मन नहीं लगे, क्योंकि आवास में रहने का मतलब ये है कि एक मतलब परिवार मिल जाता है, एक हमें समाज, एक हमें एक फैमिली, पुलिस फैमिली मिल जाती है, तो रहने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके डाउट हो गए, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई डाउट नहीं रहा होगा कि आपका डाउट क्लियर ना हो, आपको आवास मिल जाता है आसानी से। बहुत देखो ऐसा रहता है कि सब लोग आवास में रहना नहीं चाहते, क्वार्टर में जैसे सरकारी क्वार्टर कोई चाहता नहीं, हम बाहर ही रहते हैं, अधिकतर बाहर रहते हैं क्वार्टर। देखो ऐसा नहीं कि जरूरी कि आपने एप्लीकेशन है तो आपको क्वार्टर मिल जाए, भाई साहब 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी नंबर आ सकता है, 3 साल में भी आ सकता है।
ऐसा है, ऐसा नहीं कि आपने आज एप्लीकेशन दी तो कल आपको आवास मिल जाएगा। तो साथ ही ऐसा ही बिल्कुल नहीं है, आपको टाइम भी लग सकता है इस चीज़ का। ठीक है, जिसमें गुमराह नहीं करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।